तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा अगला टॉपिक है दैट्स रिलेटेड, जो अगला क्वेश्चन दैट्स रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक सुना भी नहीं है, और अगर आप उन्हें क्वेश्चन दोगे वो क्वेश्चन सही कर देंगे, उनका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, पर मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उन्होंने इस टॉपिक के बारे में कभी कुछ सुना ही ना हो। मिथिला जी, क्या आपने कार के डैशबोर्ड पे, मतलब कार का जो आगे जो डैशबोर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर आपने मतलब एक शो पीस देखा है आपने लगा हुआ, मतलब उसके ऊपर कोई जैसे स्टिक किया हुआ है, एक स्प्रिंग है और उसके ऊपर कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई भी शो पीस वगैरह कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जैसे कार जा रही है, अगर कोई खड्डा आएगा, ठीक है, तो जब कार उस खड्डे के ऊपर से निकलेगी, ठीक है, पॉट होल के ऊपर से निकलेगी, तो कार जो है वो हिलेगी, ठीक है। जब कार हिलेगी, एज ए रिजल्ट ये जो डैशबोर्ड के ऊपर जो आपने ये मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम लगा रखा है, ये भी वाइब्रेट करेगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब हो क्या रहा है कि किसी रीजन से कार वाइब्रेट कर रही है और कार के अंदर वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से ये जो मास है ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए जो कार है, कार उसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का दैट्स ए, ठीक है। ओ सॉरी, जो मास है, ये जो मास है ये वाला, इसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड वो है ए, और कार का जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो है वाई, ठीक है। अब कार जैसे पॉट होल के ऊपर से निकलेगी तो उसकी वाइब्रेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग होगा, ठीक है। जो ये मास अंदर वाइब्रेट कर रहा है कार के अंदर, डैशबोर्ड पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, तो वो जो वाइब्रेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, ठीक है। तो मास का एम्पलीट्यूड है ए, कार जो वाइब्रेट करे उसका एम्पलीट्यूड है वाई, तो इनका जो रेशियो है, ठीक है, दैट्स व्हाट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी या एम्पलीट्यूड ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पता ही नहीं होता, बट स्टिल उनका आंसर सही होता है हमेशा। उसका कारण ये है कि जो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, वो सेम है एज ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी। जो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी है उसका जो फॉर्मूला है वही हमारा एम्पलीट्यूड ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है उसका, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर एस माइनस एम ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसी का जो दूसरा फॉर्मूला है ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा नेचुरल का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद आएगा डिवाइडेड बाय, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 झाई ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूले जो है वो एम्पलीट्यूड ट्रांसमिसिबिलिटी के और फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी के सेम है। तो जहां पर क्वेश्चन को स्टूडेंट को कहीं ट्रांसमिसिबिलिटी नजर आता है वो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं और उसका आंसर सही हो जाता है, चाहे उसने इस टॉपिक के बारे में पढ़ना तो दूर कभी सुना भी ना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था। ये था क्वेश्चन 2015 में आया था सेट 1 में, वॉट 2 मार्क्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। A precision instrument package mass है 1 किलोग्राम needs to be mounted on a surface vibrating at 60 हर्ट्ज। तो एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपको उसे एक सरफेस पे माउंट करना है जो खुद वाइब्रेट कर रहा है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। इफ इट इज डिजायर्ड दैट ओनली 5% ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बेस सरफेस वाइब्रेशन टू बी ट्रांसमिटेड टू द इंस्ट्रूमेंट, फाइंड द स्टिफनेस ऑफ द रिक्वायर्ड माउंटिंग पैड। तो ये जो स्प्रिंग है आपको इसकी स्टिफनेस निकालनी है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि मतलब कुछ कंडीशन ऐसी बन रही है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज से काफी कम है, डैम्पिंग का कोई असर नहीं पड़ रहा, तो आप डैम्पिंग को इग्नोर कर सकते हो। समझ आ रहे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, उन्होंने कहा है इट इज डिजायर्ड दैट ओनली 5% ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ बेस सरफेस वाइब्रेशन टू बी ट्रांसमिटेड। मतलब ये जो ए बाय वाई का जो रेशियो है, ए है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का इंस्ट्रूमेंट का, वाई एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का सरफेस का जिसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट माउंट किया है, ये जो रेशियो है दैट्स बेसिकली इक्वल टू 0.05, सिर्फ 0.5 कितना 5% है, ये जो रेशियो है दैट्स बेसिकली इक्वल टू 0.05, ये चीज ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि डैम्पिंग को इग्नोर कर सकते हो, तो जो झाई है डैम्पिंग रेशियो है, डैम्पिंग फैक्टर है, उसकी वैल्यू 0 है। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें जो झाई वाली टर्म्स है आप इसे डायरेक्टली उड़ा सकते हो, ठीक है। इसको मैं रबी कर देता हूँ,
नीचे वाले फॉर्मूले को तो हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली ही उड़ा सकते हो ये चीज, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, फॉर्मूला बचा 0.05 इज इक्वल टू ये जो a बाई वाई रेशो हमें दे रखा है, ठीक है। अब ये ऊपर झाई वाली डैम्पिंग रेशो वाली टर्म खत्म हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये डैम्पिंग वाली टर्म खत्म हो गई, हमारे पास क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। अब यहां पर है एक ब्रैकेट है हमारे पास, उसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो 0.05 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा नेचुरल इसका होल स्क्वायर, ये चीज, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस इसलिए लगाया हमने कि मतलब देखेंगे किससे आंसर निकल पाएगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर है अगर आप सपोज कीजिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, ठीक है। अब पर जब 4 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो प्लस माइनस 2 है, मतलब इट कैन बी +2 इट कैन बी -2, जो भी आंसर सूट करेगा वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आइए बस हमें वैल्यू पुट करनी है। अब ये 60 हर्ट्ज हमें यहाँ पर दे रखे, चलिए इसको तो बाद में देखते हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया प्लस माइनस पॉइंट, ये ऊपर लेके जा रहे हैं नीचे आएगा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है। तो ये 100 बाय 5 ये क्या आ गया 20 आ गया, ठीक है। सो इट इज प्लस माइनस 20, ये चीज ये हमने निकाल लिया, समझ आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला सारा रब कर देता हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया है 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा नेचुरल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ठीक है। तो ये वाली टर्म इधर ले जाते हैं, प्लस माइनस 20 इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर। मतलब वैसे जो अगर कोई प्रॉपर करें तो प्लस माइनस इधर आके माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, पर चलो चला रहे हैं हम, ठीक है ना। ये आ गया। अब देखिए, अब आपको पता चलेगा प्लस माइनस की क्या बात है। अब यहां पर 1 प्लस 20 दैट्स 21, 1 माइनस 20 ये आ गया माइनस 19। तो इस किसी नंबर का स्क्वायर माइनस 19 नहीं हो सकता, तो ये जो माइनस है ये हम इग्नोर कर देंगे, समझ आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 1 प्लस 20 21 आ गया, 1 माइनस 20 माइनस 19 आ गया। तो किसी नंबर का स्क्वायर माइनस 19 तो नहीं हो सकता, तो ये जो माइनस है इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 21 इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन का होल स्क्वायर, दिस गिव्स अस ओमेगा बाय ओमेगा एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 21, या ठीक है। हमें ओमेगा एन निकालना है, ठीक है, पर उससे पहले हमें फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 60 हर्ट्ज, 60 साइकिल्स पर सेकेंड, एक साइकिल 2 पाई रेडियन का होता है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 120 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। 60 हर्ट्ज 60 साइकिल्स पर सेकेंड, एक साइकिल 2 पाई रेडियंस का होता है, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियंस पर साइकिल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 120 पाई रेडियंस पर सेकेंड, क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास ओमेगा नेचुरल क्या आ गया, that will be omega divided by square root 21 is equal to 120 pi divided by square root 21। आइए देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। 120 multiplied by pi divided by square root of 21, it comes out to be 82.2662 रेडियंस पर सेकेंड, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये ओमेगा ये क्या है, खुद स्क्वायर रूट s बाई एम, एंड द बेस्ट थिंग इज कि m की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, m की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि स्क्वायर रूट s क्या आ गया 82.2662, तो s क्या आ गया 82.2662 का स्क्वायर, m मास कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर 1 किलोग्राम दे रखा है, तो यहां पुट करोगे तो स्क्वायर रूट s बचेगा, ठीक है। आंसर का स्क्वायर कर देते हैं हम, सो इट कम्स आउट टू बी 6767.6
7287 न्यूटन पर मीटर। समझ आ रहा है? न्यूटन पर मीटर में ही हमें आंसर निकालना है। सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।